नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्रंजन कुमार। आप देख हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और जैसा कि मैं आपको प्रत्येक न्यूज़ से अपडेट कराता हूं, और आज ये जो न्यूज़ जो है, जो हमें नवीनगर औरंगाबाद से गोल्डन कुमार जी के द्वारा जो है जो उन्होंने जगह जगह पर IG मगध रेंज के IG के खिलाफ में जो आवेदन किया था, उससे संबंधित कुछ बातें जो खुलकर के आई है। और हमारे पास में एक लेटर जो हाथ लगा है, उस लेटर में कुछ बातें हैं जो मैं आप तमाम लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, इस लेटर में लिखा हुआ है, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री बिहार पटना, विषय जातिवादी मानसिकता के IG मगध रेंज अमित लोढ़ा पर SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई के संबंध में। आगे लिखते हैं कि महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है कि मगध रेंज के IG अमित लोढ़ा खुलकर जातिवाद कर SC/ST समुदाय के पदाधिकारियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। साथ ही अपनी जाति के पदाधिकारियों को जो भी गलतियां होती है उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों पर SC/ST एक्ट की धारा 4 एवं अन्य धारा में मुकदमा दर्ज कर और उन्हें बिंदु दर्ज किया जा सकता है। और इन्हीं से संबंध में बिंदुवार उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है और उन्होंने सबूत देने का प्रयास किया है कि देखिए, उनके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे उन्होंने कार्य किया है। जिसमें देखिए, सबसे पहला नंबर जो उन्होंने दिया है, जो सबूत के तौर पर दिए हैं कि SC समुदाय के सिटी SP गया राकेश कुमार का कार्यालय IG कार्यालय में संचालित था। IG अमित लोढ़ा अपना पदभार ग्रहण करते ही रातों रात इसे खाली करा दिया गया। ये इस प्रकार की रातों रात खाली कराने का ये है, थोड़ा चटपटा जैसा है। चूंकि ये भाई कोई भी पदाधिकारी है, किसी भी व्यक्ति का मान सम्मान प्रतिष्ठा होता है। अब रातों रात किसी को भगा देना, उसको तो कहते हैं कि कान पकड़ करके भगा देना, ये उचित नहीं है। दूसरी चीज है, दूसरा प्रूफ दिया गया है कि SSP गया आदित्य कुमार SC समुदाय से आते हैं। इनके जिला के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप कर SC जाति के SI ASI कांस्टेबल को चुन कर षड्यंत्र रच कर निलंबित कर रहे हैं और ट्रांसफर भी कर रहे हैं। ये कर रहे हैं मगध रेंज के IG अमित लोढ़ा साहब। तीसरा उन्होंने प्रमाण दिया है कि सिपाही सुशील कुमार जो SC समुदाय के हैं तथा SSP गया के बॉडीगार्ड में हैं, उसे पहले जहानाबाद जिला तथा कुछ ही दिनों बाद औरंगाबाद जिला में ट्रांसफर कर दिया गया। ये सबूत नंबर तीसरा। चौथा सबूत है कि धर्मेंद्र कुमार को SC समुदाय से है, धर्मेंद्र कुमार जो SC समुदाय से हैं, स्टेनो ASI के पद पर IG ऑफिस में थे, उसे वहां से भगा दिया गया। अभी SSP गया के गोपनीय शाखा कार्यालय में कार्य कर रहे हैं। अगला जो है ASI सुरेंद्र पासवान से संबंधित ये खबर है कि ASI सुरेंद्र पासवान मगध मेडिकल थाना गया को एक फॉरवर्ड जाति को मुदाले को बचाने के लिए उनको निलंबित कर दिया गया कि भाई आप एक फॉरवर्ड जाति को मुदाले था, उसको आपने क्यों नहीं बचाया, तो इसकी वजह से उनको निलंबित किया गया। SSP गया के 2 बॉडीगार्ड, एक OBC तथा एक मुस्लिम को औरंगाबाद ट्रांसफर कर दिए तथा बोलते हैं कि जाकर वहां ज्वाइन कर लो, 10 दिन में फिर यहीं कर देंगे, तुम्हारे SSP को औकात दिखाना है। अरे भाई, ये तो कोई मतलब की बात नहीं हो, SSP को औकात दिखाने की बात है। इससे स्पष्ट साबित होता है कि आपके अंदर में इस प्रकार की जातिवादी मानसिकता और साथ ही साथ एक डिक्टेटरशिप, तानाशाही रवैया, ये आपके अंदर में है। ये बात को प्रूफ करता है। इसके बाद अगला जो है SI संजय कुमार से संबंधित एक खबर है कि SI संजय कुमार जो गया जिला में थे, अभी औरंगाबाद में हैं, SC समुदाय से हैं। इनका गया में मात्र 3 साल हुआ था और उन्हें औरंगाबाद ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि 6 साल में ट्रांसफर करना होता है। इन्हें 4 माह में किसी न किसी कारण निकाल करके और 2 बार निलंबित कर दिया। अर्थात 4 महीना में, 6 महीना 4 माह में बताया गया है, ये 4 माह में 2 बार निलंबित किया गया है। पता नहीं भाई, ये तो इस प्रकार की कारनामा जो है, ये तो वरीय पदाधिकारी लोग खुद समझ सकते हैं। तो जांच का विषय है कि भाई कौन सा ऐसा अपराध संजय कुमार ने कर दिया था जिसकी वजह से 4 महीना में 2 बार निलंबित किया गया। और IG महोदय भाई अपने आप को शायद हो सकता है कुछ विशेष ईमानदार होंगे। आगे देखिए, अगला जो चीज है ये है, उसके बाद है SI मनोज राम जो थानाध्यक्ष फतेहपुर में थे, उन्हें बिना उनको पक्ष सुने निलंबित कर दिया गया। SSP गया जो SC समुदाय के हैं,
कोतवाली थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर मितेश कुमार फॉरवर्ड जाति के हैं को कार्य में लापरवाही के लिए निलंबित के लिए अनुशंसा आईजी के पास भेजा गया तो उन्हें अप्रूव नहीं किए और बाद में मुख्यालय के हस्तक्षेप के बाद निलंबित किया गया। अगली खबर है, अगला प्रूफ है, ये खबर नहीं प्रूफ कर सकते हैं, सबूत जो है दे रहे हैं कि एसएसपी गया रामपुर थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह है, अर्थात ये फॉरवर्ड जाति से हैं, वो निलंबित ये एसएसपी के द्वारा निलंबित किया गया। तो आईजी साहब एसएसपी को नीचा दिखाने के लिए, उनकी औकात को बताने के लिए एसएसपी के आदेश को रद्द कर उन्हें पुनः उसी थाना में थानाध्यक्ष के पद पर बहाल कर दिया गया। मुख्यालय के हस्तक्षेप के बाद पुनः सुरेंद्र सिंह को हटाया गया। तो ये तो भाई मुख्यालय बार बार हस्तक्षेप करेगा तब होगा, तो ये इस प्रकार की चीजें। उसके बाद अगला भी प्रूफ है कि एसआई रामायण कुमार फॉरवर्ड जाति के हैं, वर्तमान में ये बंदेया थानाध्यक्ष औरंगाबाद जिला के हैं, जो घूस लेने का ऑडियो आईजी के पास भेजा गया कि ये घूस ले रहे थे, घूस के लिए इन्होंने डिमांड किया था, उसका ऑडियो ये आईजी महोदय के पास में भेजा गया तथा अवगत कराने के बाद भी उनको कुछ नहीं किया गया, इसलिए कि फॉरवर्ड जाति के थे। उसके बाद है कि एससी समुदाय के कुछ लोगों का आवेदन जांच हेतु नवीनगर थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह जो फॉरवर्ड जाति पर हैं, कार्रवाई हेतु सबूत के साथ दिया गया, पर आईजी महोदय इन पर किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किए, इसीलिए नहीं किए कि फॉरवर्ड जाति से थे। अब देखिए ये जितने भी हैं ये सारे के सारे ये सबूत दिए जा रहे हैं कि इतने सबूत हैं कि आईजी महोदय के खिलाफ में जो उनका जो काला चिट्ठा है उसका ये पूरा ये बजावता ये प्रूफ है। उसके बाद है अगला सबूत जो एएसआई सुरेंद्र पासवान गया जिला बल को आईजी द्वारा अपने ऑफिस में बुलाकर अपने अधीनस्थ फॉरवर्ड जाति के पदाधिकारियों से जाति सूचक गाली गलौज धक्का मुक्की कराया गया। जब एएसआई ने पदाधिकारियों पर कार्रवाई हेतु आवेदन आईजी को दिया गया तो इसे बिना गवाही लिए खारिज कर दिया गया तथा सबूत को नष्ट करने के लिए अपने ऑफिस में लगे सीसीटीवी को भी तत्क्षण हटवा दिया गया। भाई साहब ये सब बहुत गंभीर मामला है और इन तमाम मामलों में एससी एसटी एट्रोसिटी के तहत इनके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए थी। उसके बाद में बताऊं अगला प्रूफ है कि जहानाबाद के एसपी दीपक रंजन जो एससी समुदाय के हैं, ये नगर थाना के थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर रवि भूषण जो फॉरवर्ड क्लास के थे को कार्य में लापरवाही के लिए निलंबित किए। आईजी ने नीचा दिखाने के लिए रवि भूषण को सेम डेट रिलीज कर मखदूमपुर थानाध्यक्ष का थानाध्यक्ष बनाने पर मजबूर कर दिए। अर्थात यहाँ के दीपक रंजन जो एसपी जहानाबाद के उनके द्वारा उनको हटाया गया, परंतु आईजी महोदय के द्वारा एसपी साहब पर दबाव बनाया गया कि नहीं उनको आप बना करके रखो, और इस प्रकार से मजबूरी में बेचारे उनको करना पड़ा। इस प्रकार के काम किया गया। जबकि रवि भूषण के कार्यकाल में दिन दहाड़े एक पर एक दो मर्डर जहानाबाद में किया गया था। शहर में इस प्रकार के सबको पता है तथा उद्भेदन भी नहीं कर पाया था। इतने बड़े आरोप के बाद भी सेम डेट से रिलीज कर बड़े थाना का अध्यक्ष बना दिया गया। छोटा नहीं, उनको और प्रमोशन हो गया, समझ सकते हैं। और अगला प्रूफ दिया गया कि आईजी कार्यालय में 1 जनवरी को आईजी के आदेश के इनके सामने, आईजी के आदेश से इनके सामने ही भोजपुरी अश्लील गानों पर डांस उन पर फॉरवर्ड पदाधिकारियों ने, उनके फॉरवर्ड पदाधिकारियों के द्वारा किया गया था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और इस पर हम भी न्यूज़ बनाए थे। इसमें गाना चल रहा था कि ये क्या नहीं है कि इंटरनेट पे जीजा और बुलेट से घुमाने वाला जो है, इस प्रकार के गाने, अश्लील गाने पर ये सब चल रहा था। और इसके बाद में आईजी कार्यालय का सबूत है कि आईजी कार्यालय में 10-10 वर्षों से अधिक से पदाधिकारी एवं कर्मी जमे हुए हैं। उन्हें स्वजातीय होने के कारण इन्होंने अर्थात आईजी साहब ने ट्रांसफर नहीं किया, जबकि मुख्यालय का सख्त आदेश ट्रांसफर हेतु निर्गत है। ये पुलिस वाले अनुशासनिक दायरे में आने के कारण जुबान नहीं खोलते हैं, पर मैं एससी समाज का सामाजिक कार्य करता हूं, इसलिए सामाजिक दायित्व है कि इस मुद्दे को आपके समक्ष लाऊं।
SC, ST, OBC और वुमेन की प्रताड़ना की रक्षा के लिए हम सरकार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। कृपया संज्ञान में लेकर IG के ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाना चाहिए। और अपने स्तर से भी हम इस बात को कहेंगे कि इन तमाम चीज़ों को वास्तव में ये रखते हुए इन पर कार्रवाई होना चाहिए। और उसके बाद में विश्वास भाजन में लिखे हैं गोल्डन कुमार, जो प्रखंड अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान नवीनगर के प्रखंड अध्यक्ष भी ये हैं, और साथ साथ जदयू दलित प्रकोष्ठ नवीनगर के भी अध्यक्ष हैं। और एक बात और बता दें, इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि IG महोदय जो अमित लोढ़ा है उनका ट्रांसफर तो हो गया है, उनके मुख्यालय क्लोज कर लिया गया है, लेकिन डेट अभी बता दें कि 8-10 दिन करीब हो गए हैं, लेकिन इतना पहले उनके पास में नोटिस आ गई है, लेटर आ गई, बावजूद उसके अभी उसी ऑफिस में वो डटे हुए हैं इससे। और इस प्रकार से वहाँ का जो कार्रवाई, वहाँ का जो जांच की प्रक्रिया है, निश्चित तौर पर उनके प्रभावित तो हो सकता है। इसलिए इनकी डिमांड है कि IG महोदय जो अमित लोढ़ा साहब हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। SC, ST एट्रोसिटी 4 के तहत उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनके ऊपर जांच बैठाया जाए, उनके ऊपर आयोग बैठाया जाए। आप उनको अभी और इसी वक्त वहां से अर्थात IG कार्यालय मगध रेंज से उनको अविलंब कार्यमुक्त किया जाए, उनको वहां से हटाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे न्यूज़ को देखा। मैं पदाधिकारियों से आग्रह करूंगा, जो भी इसके लिए जिम्मेवार हैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये गलत है तो ये जांच का विषय है, इसको जांच करके, और ये ऐसे पदाधिकारी जो कुर्सी का नाजायज फायदा उठाते हैं, यही देशद्रोह है, इसी को देशद्रोह कहते हैं। ऐसे पदाधिकारियों पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।